हेलो बच्चों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। और आज हम बात करते हैं एक नए टॉपिक के बारे में जिसका नाम है प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है। जैसा कि आप लोग इस दैनिक जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं भी देखते होंगे, जैसे कि रात में तारों का टिमटिमाना, और किसी स्विमिंग पूल के पानी की जो गहराई अपेक्षाकृत कम दिखाई देना, या आभास ऐसा होता है कि जैसे इसकी गहराई बहुत कम है। ठीक है। और किसी बाल्टी में कोई सिक्का भी डाल दिया जाए तो ऐसा लगता है कि वो पेनी से कुछ ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है। ठीक है। ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं जिसमें हमको क्या करना है, जानना है कि ये किसके कारण होता है, आखिर इसके पीछे क्या लॉजिक है, क्या क्रियाएं हो रही हैं। तो आज हम इसके बारे में समझते हैं। देखिए, इन सभी घटनाओं के जो अभी हमने आपको बताया, इन सभी घटनाओं के पीछे क्या होता है प्यारे बच्चों, प्रकाश के अपवर्तन की घटनाएं होती हैं। ठीक है। जो आपको पानी से भरी बाल्टी में आपको सिक्का जो कुछ ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है तली से, इसमें भी प्रकाश का अपवर्तन की ही घटना सम्मिलित है। ठीक है। और आप ये भी देखते हैं कि किसी पानी में आंशिक रूप से अगर किसी पेंसिल वगैरह को डुबा दिया जाए तो हमें टूटी हुई या चाहे तिरछी दिखाई प्रतीत होती है। इसमें भी प्रकाश के अपवर्तन की ही घटना हो रही है। ठीक है। समझ में आई बात। तो इन सब घटनाओं के पीछे प्रकाश का क्या है, अपवर्तन ही है। ऐसा दैनिक जीवन में हमें बहुत सारी घटनाएं देखने को मिलती हैं। ठीक है। तो चलिए देर किस बात की और समझते हैं कि प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। ठीक है। समझ में आ रही है बात बच्चों, क्लियर है। चलिए, ठीक। तो प्रकाश का अपवर्तन के बारे में हम लोग क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे कि प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। क्लियर है, बोलिए। ठीक। तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे प्रकाश का अपवर्तन। क्या हेडिंग डालेंगे? हाँ, प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है। इसको बोलते हैं बच्चों रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्या कहते हैं? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, आज हम इसी के बारे में क्या करेंगे, पढ़ेंगे। क्लियर है, बोले। ठीक। हाँ, प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। देखिए, प्रकाश का परावर्तन को बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और अपवर्तन को कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है। तो ये इतना हाँ ख्याल रखना। ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया। अब हम समझते हैं कि प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। ये एक तरीके का प्रकाश की घटना होती है। परावर्तन भी प्रकाश की एक घटना थी जिसके बारे में हमने अध्ययन किया। ठीक है। अब हम प्रकाश की दूसरी घटना यानी अपवर्तन के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। तो प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है बच्चों, देखिए क्या होता है कि जब प्रकाश की किरण जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से एक माध्यम हाँ एक माध्यम से दूसरे एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, प्रवेश करती है, तो वह अपने मार्ग से तो वह अपने मार्ग से तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है।
अपने मार्ग से क्या होती है, विचलित हो जाती है तब इस घटना को, हाँ ध्यान देना, तब इस घटना को प्रकाश का प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का क्या बोलते हैं, हाँ प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, एक बार फिर से बता रहा हूं। देखिए, प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो वो अपने मार्ग से कुछ विचलित हो जाता है। ठीक है, उसका पथ जो है, जो गमन का पथ है, वो थोड़ा परिवर्तित हो जाता है, बदल जाता है, मुड़ जाता है। ठीक है, यानी डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। इसी घटना को कहते हैं प्रकाश का क्या, अपवर्तन। समझ में आई बात, बोले। इसी घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जैसे माध्यम का यहाँ पे अर्थ है, जैसे सपोज प्रकाश वायु से आ रहा है जल में, तो जब वायु से जल में आ रहा है तो अपने मार्ग से क्या हो जाएगा, विचलित हो जाएगा। ठीक है, यही घटना कहलाती है प्रकाश का अपवर्तन। क्या कहलाती है बच्चों, हाँ प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। जैसे यहाँ पे, जैसे मैं आपको यहाँ पे समझा रहा हूं, समझिए। ठीक है, मैंने एक ये विभक्तकारी तल बना दिया, या इसे आप कहते हैं बाउंड्री भी कहिए। बाउंड्री का अर्थ यहां पे ये है बच्चों कि ये मीडियम को सेपरेट करती है। किसको, मीडियम को सेपरेट करती है। हाँ, मीडियम माध्यम को क्या करती है बच्चों, हाँ मीडियम को सेपरेट करती है। मतलब ये है कि इसके ऊपर दूसरा माध्यम है और इसके नीचे दूसरा माध्यम। ठीक है, जैसे इसके ऊपर अगर मैं बात कर लूं, सपोज एयर है, तो पहला माध्यम कौन हो गया, एयर। अब इस बाउंड्री के नीचे अगर मैं बात करूं तो ये दूसरा माध्यम हो गया, सपोज वो दूसरा माध्यम क्या हो गया, वाटर। क्या हो गया बच्चों, वाटर। ठीक है, तो ये बाउंड्री के ऊपर एयर है। क्लियर है, समझ में आ रही है बात। ठीक है, इस बाउंड्री के ऊपर वायु है और इस बाउंड्री के नीचे जल है। ठीक है, हाँ अगर इस बाउंड्री के लंबवत, इस बाउंड्री के लंबवत अगर एक रेखा खींच दें, एक मिनट रुक जाइए। अगर इस बाउंड्री के लंबवत एक रेखा खींच दिया जाए, ऐसे जो मैं यहां पे खींच रहा हूं, ध्यान देना। ठीक, सही है, बढ़िया। अब ये जो आपने इस तल के लंबवत रेखा खींची है, इसको कहते हैं बच्चों अभिलंब। इसको क्या बोलते हैं, इसको कहते हैं अभिलंब। क्या कहते हैं, हाँ इसको बोलते हैं अभिलंब। ये कहलाता है अभिलंब। क्या कहलाता है, अभिलंब कहलाता है। ठीक है, आवाज आ रही है सबको, ठीक, बढ़िया है। अब देखिए, अब प्रकाश की किरण आ रही है बच्चों, प्रकाश की किरण आ रही है, थोड़ा सा ध्यान देना। ठीक, हाँ ये रही प्रकाश की किरण आ रही है, ऐसे। ठीक, हाँ ये प्रकाश की किरण आ रही है, और प्रकाश की किरण कुछ ऐसे आ रही है, ध्यान देना। तो इसका जो मार्ग है, इसका जो मार्ग है बच्चों, वो यही है।
ठीक, ये इसका मार्ग है। ठीक है, ये इस किरण का क्या है बच्चों, मार्ग है। ठीक, अब क्या हुआ कि अब यहां पे घट गई प्रकाश के परावर्तन की अपवर्तन की घटना। अब क्या हुआ कि ये अपने मार्ग से बच्चों विचलित हो गई। एक्चुअल में इसका ये जो किरण आ रही है इसका मार्ग यही है, ये इसको ऐसे ही जाना चाहिए। ठीक है, लेकिन ये अपने मार्ग से कुछ विचलित हो जाती है। इसका देखिए, ये जो आ रही है किरण, इसका तो मार्ग यही है ना बच्चों, बोलिए, यही है ना। लेकिन क्या होता है कि जब ये एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आती है तो ये अपने मार्ग से क्या हो जाती है, विचलित हो जाती है। यानी या तो ऐसा होगा कि ये जो अभिलंब आप देख रहे हैं या तो अभिलंब की ओर आ जाएगी, यानी अभिलंब की ओर झुक जाएगी, या चाहे अभिलंब से दूर चली जाएगी। तो इस प्रकार से वो अपने मार्ग से क्या हो जाती है, विचलित हो जाती है। और यही घटना कहलाती है प्रकाश का अपवर्तन। क्या कहलाती है, प्रकाश का अपवर्तन। क्या क्लियर है बच्चों, बोलिए, प्रकाश का क्या कहलाती है, अपवर्तन कहलाती है। क्लियर है ना, ठीक है, बोलिए, चले, बहुत बढ़िया। अब क्या होगा, अब क्या होगा कि ये किरण आ रही थी ऐसे, हाँ ये ऐसे आ रही है, लेकिन अब प्यारे बच्चों ध्यान देना कि ये किरण जो आ रही है ना, हाँ ये जो किरण आ रही है, अब ये अपने मार्ग से विचलित हो गई। अपने मार्ग से विचलित होने का मतलब ये है कि जब ये एयर से वाटर में आ रही है तो ये अपने मार्ग से विचलित हो रही है और ये अभिलंब की ओर, किसकी तरफ, अभिलंब की तरफ क्या हो गई, झुक गई। ये किरण किसकी ओर झुक गई बच्चों, अभिलंब की ओर। किसकी ओर, अभिलंब की ओर। ये जो किरण आप देख रहे हैं ये अभिलंब की ओर क्या हो गई, झुक गई। तो ये किरण अभिलंब की ओर झुक गई। इसका झुकाव देखा जाए, इसका झुकाव देखा जाए तो बच्चों किसकी तरफ है, किसकी तरफ है इसका झुकाव, अभिलंब की तरफ है। किसकी तरफ है, अभिलंब की ओर। हाँ, ये झुकाव इसका किसकी तरफ दिख रहा है, अभिलंब की ओर। किसकी तरफ दिख रहा है बच्चों, अभिलंब की ओर। अब यहाँ पे कुछ एंगल बनते हैं। ये वाला एंगल जैसे प्रावर्तन में आप देखे थे, ठीक, तो ये वाला एंगल को आई से नोट करते हैं बच्चों, और इस वाले एंगल को हम आर से लिखते हैं। किससे लिखते हैं, आर से। और ये यहां से यहां तक का जो एंगल होता है इसको कहते हैं विचलन कोण। क्या कहते हैं, विचलन कोण। तो चलिए इन तीनों कोणों का नाम लिख लेते हैं। ठीक है, तो हाँ इन तीनों कोणों का नाम लिख लिया जाए। तो सबसे पहले कोण आई को क्या बोलेंगे बच्चों, हाँ इसको कहेंगे आपतन कोण। क्या बोलेंगे, आपतन कोण कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चों, आपतन कोण। क्लियर है, बहुत बढ़िया। अब कोण आर को बोलेंगे अपवर्तन कोण। कौन सा कोण, अपवर्तन कोण। हाँ ये है अपवर्तन कोण। ठीक है, बहुत बढ़िया। और यहां पे जो आप डेल देख रहे हैं इसको कहते हैं विचलन कोण। क्या बोलते हैं, विचलन कोण। कैसा कोण बच्चों, विचलन कोण। ठीक है, हाँ तो ये कोण क्लियर हो गया। ठीक है, अब यहां पे अगर मैं देखूं शीर्षाभिमुख से अगर देखा जाए बच्चों, शीर्षाभिमुख से अगर देखा जाए तो देखिए ध्यान दीजिए, ये वाला जो कोण बना है, ये वाला जो कोण बना है बच्चों आई, ये जो आई कोण है ये इस पूरे कोण के क्या है, बराबर है शीर्षाभिमुख से। किससे, हाँ संगत कोण भी कह लीजिए। संगत कोण से ये क्या है, आपस में एक दूसरे के बराबर हैं। यानी चित्र से क्लियर है कि जो कोण आई है, ये जो कोण आई है ये कोण आर और प्लस में कोण डेल, इन दोनों के योग के क्या है, बराबर है। जहां पे डेल को कहते हैं विचलन कोण। अगर मैं डेल की बात कर लूं यानी विचलन कोण मुझे निकालना है। क्या निकालना है बच्चों, हाँ विचलन कोण अगर मुझे निकालना है तो ये हो जाएगा कोण आई माइनस कोण आर। क्या हो जाएगा, हाँ कोण आई माइनस कोण आर हो जाएगा। बोलिए, कोण आई माइनस कोण आर। क्लियर है, क्या आवाज आ रही है, ठीक है। कोण आई माइनस कोण आर हो जाएगा। अब यहां पे ध्यान देना, यहां पे ये ध्यान देना कि ये जो किरण है, ये जो किरण आ रही है, पहले माध्यम से जो किरण आ रही है इसको कहते हैं आपतित किरण। क्या बोलते हैं, हाँ इसको कहते हैं आपतित किरण।
इसको बोलेंगे क्या बच्चों, आपतित किरण कहेंगे। और ये वाली जो किरण है, ये वाली जो किरण है, इसको बोलते हैं अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण, ये वाली किरण कहलाएगी अपवर्तित किरण। ठीक है, बढ़िया है। तो ये कहलाती है प्रकाश के अपवर्तन की घटना। प्रकाश के अपवर्तन में क्या हो रहा है कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश कर रही है तो वो अभिलंब से दूर हट रही है या अभिलंब से दूर मतलब अभिलंब की ओर झुक रही है, यानी अपने मार्ग से क्या हो रही है, विचलित हो रही है। जब प्रकाश की किरण अपने मार्ग से विचलित हो जाए, ठीक है, तो ये घटना क्या कहलाती है, प्रकाश का अपवर्तन। क्या कहलाएगी बच्चों, प्रकाश का अपवर्तन। माध्यम क्या होता है बच्चों, थोड़ी सी बात कर लेते हैं माध्यम के बारे में। ठीक है, देखिए माध्यम उसे कहते हैं, माध्यम उससे कहेंगे बच्चों जिसमें प्रकाश की किरण क्या कर सके, चल सके, गमन कर सके। ठीक है, समझ में आई बात, जिसमें प्रकाश की किरण क्या हो सके, हाँ, जिसमें प्रकाश की किरण गमन कर सके, उसको माध्यम बोलेंगे। उसको क्या बोलेंगे, माध्यम। ठीक है, जैसे कांच हो गया, पारदर्शी कांच, उसमें भी प्रकाश की किरण क्या होती है, चलती है, तो वो उसके लिए क्या हो गया, माध्यम हो गया। वायु में प्रकाश की किरणें चल रही हैं तो ये क्या हो गया, माध्यम हो गया। जल में भी प्रकाश की किरणें चलती हैं, यानी ये भी क्या हो गया, माध्यम हो गया। ठीक है, समझ में आई बात। हाँ, इन सभी माध्यमों में प्रकाश की किरणें आसानी से प्रवेश कर लेती हैं तो इनको क्या बोल देंगे, माध्यम बोलेंगे। अब माध्यम भी दो प्रकार के होते हैं बच्चों, एक माध्यम होता है सघन और एक माध्यम होता है विरल। ठीक है, तो सघन को कहते हैं सघन, एक माध्यम हो गया सघन और एक माध्यम हो गया विरल। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं सघन माध्यम। कैसा माध्यम, सघन, हाँ, सघन माध्यम। सघन माध्यम उसे कहते हैं जिसका घनत्व ज्यादा हो। ठीक है, ऐसा माध्यम जिसका घनत्व क्या हो, हाँ, घनत्व अधिक हो, घनत्व अधिक हो उसे आप सघन माध्यम कहेंगे। ठीक है, तो सघन माध्यम उसे कहते हैं जिसका घनत्व अधिक हो, और दूसरा विरल माध्यम उसे कहेंगे, हाँ, दूसरा को कहते हैं विरल माध्यम, विरल माध्यम। तो विरल माध्यम उसे कहते हैं जिसका घनत्व कम हो। क्या हो बच्चों, कम हो। ठीक है, जिसका घनत्व कम होगा उसको आप विरल माध्यम बोल देंगे, और जिस माध्यम का घनत्व अधिक होगा उसे सघन माध्यम कह देंगे। जैसे मैं तुलना कर लूं वायु और जल की, तो इसमें कौन सा माध्यम सघन होगा और कौन सा माध्यम विरल होगा, तो इसमें समझते हैं। देखिए, जल के जो अणु हैं वो वायु के अणु से काफी निकट हैं। आप लोग पढ़े होंगे कि गैसी मॉलिक्यूल जो होते हैं वो काफी दूरी पर सेपरेट होते हैं। ठीक है, हाँ, कुछ अधिक दूरी पर होते हैं इनके उपेक्षा, जल के उपेक्षा, और जल से भी अधिक मतलब सबसे क्लोज जो होते हैं अणु वो होते हैं ठोस के, फिर उसके बाद आते हैं द्रव के, और फिर उसके बाद आते हैं किसके, वायु के। तो अब यहाँ पे तो हम बात कर रहे हैं वायु और जल की, तो इसका मतलब यही हुआ कि जल के जो अणु होंगे वो काफी निकट होंगे किसकी उपेक्षा, वायु की उपेक्षा। तो इसलिए देखिए, जब वो अणु जो है काफी निकट होंगे तो दरअसल उनका घनत्व क्या होगा, ज्यादा होगा। घनत्व ज्यादा हो गया तो भैया इनका जब घनत्व ज्यादा हो गया तो ये कैसे हो गए, सघन हो गए। कैसे हो गए, सघन हो गए। और वहीं पे वायु के अणु जो है वो दूर दूर हैं तो ये विरल हो गए, तो विरल माध्यम हो गया वायु। तो क्लियर है, हाँ, जिनका घनत्व बच्चों, जिनका घनत्व अधिक होता है, यानी जो बहुत पास पास जिनके अणु होते हैं वो घनत्व यानी सघन माध्यम कहलाएंगे, और
जिनके अणु काफी दूर दूर होते हैं वो विरल माध्यम कहलाएंगे। ठीक है। हाँ, जैसे एक सघन और विरल की एक एग्जांपल और बताता हूँ। जैसे मान लीजिए कोई बगीचा है और आपने उसमें बागान लगानी है आपको। ठीक है। तो आप क्या किए, बहुत सारे पेड़ लगा रहे हैं और क्या हुआ कि पेड़ कुछ इस प्रकार उगे, मतलब कि क्या हुआ कि सूखा पड़ गया, पेड़ कुछ सूख गए। तो कहीं पे दो चार पेड़ जो है कि बचे हैं। तो ये देखा जाए तो ये कैसी स्थिति आ गई, विरल की आ गई, क्योंकि पेड़ों का जो संख्या है उतने क्षेत्रफल में काफी कम है, वो विरल हो गया। और वहीं पे जहां पे खूब सारे पेड़, कम क्षेत्रफल में बहुत सारे पेड़ क्या है, उगे हुए हैं। ठीक है। तो उसको बोलेंगे अरे ये तो बहुत सघन यानी घन बाग है। कैसी बाग है, घन बाग है। ठीक है। तो उसको हम सघन कहते हैं। ठीक है, जिनका घनत्व अधिक होता है। तो अब उम्मीद है कि क्लियर है कि आप लोग सघन माध्यम और विरल माध्यम समझ गए होंगे। जल और वायु में तुलना करने पर जल सघन हो जाएगा, वायु क्या हो जाएगी, विरल हो जाएगी। ठीक, इसी तरीके से अगर वायु और कांच में तुलना करें तो कांच सघन हो जाएगा और वायु विरल, और जल और कांच में करें तब भी कांच सघन हो जाएगा, क्योंकि जल और वायु से दोनों से अधिक जो है कि घनत्व तो किसका होता है, ठोस का होता है, कांच का होता है, इसलिए वो क्या है, सघन माध्यम है। क्लियर है, बोलिए, सही है ना? इतना समझ में आया क्या? इतना आया समझ में बच्चों? ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं अपवर्तन के नियम। जैसे प्रावर्तन के नियम थे उसी तरीके से किसके नियम है, अपवर्तन के नियम है। तो हेडिंग बन जाएगी बच्चों हाँ, एक मिनट और ध्यान देना, थोड़ा सा नोट पॉइंट है ये बच्चों, नोट पॉइंट है, इसको क्लियर कर लेते हैं। नोट पॉइंट क्या कह रही है? नोट पॉइंट ये है कि अपवर्तन न होने की शर्तें, अपवर्तन न होने की शर्तें, अपवर्तन न होने की शर्तें, कंडीशन फॉर नो रिफ्रैक्शन, कंडीशन फॉर नो रिफ्रैक्शन, अपवर्तन न होने की शर्तें। अपवर्तन न होने की शर्तें क्या हैं, थोड़ी सी ध्यान आप लोग इधर दीजिए। ठीक है, क्लियर दिख रहा है सबको? क्लियर है बच्चों? बोलिए। चलिए ठीक है, क्लियर है। अपवर्तन न होने की शर्तें दो हैं। कितनी हैं? दो शर्तें हैं। पहली शर्त तो ये है कि जब दोनों माध्यम समान हो, दोनों माध्यम समान होने का मतलब ये है कि जैसे मैंने एक बाउंड्री बना दिया बच्चों, और बाउंड्री बना दिया और ये अभिलंब हो गया। ठीक है, ये क्या है, अभिलंब। तो देखिए अब क्या है कि इधर का जो माध्यम है, ये वाला जो माध्यम है बच्चों, अगर ये पहला माध्यम अगर एयर है, एयर मतलब वायु, और दूसरा वाला भी माध्यम वायु है यानी एयर, ये भी क्या है बच्चों, वायु है। तो बताइए दोनों मीडियम क्या है, दोनों मीडियम यहां पर क्या है बच्चों, सेम है। क्या है, सेम। तो दोनों मीडियम जब सेम है बच्चों तो यहां से प्रकाश की किरण आएगी ना, यहां से जब प्रकाश की किरण आएगी तो ये बिना अपने मार्ग से विचलित हुए ये क्या हो जाएगी, चली जाएगी। ठीक है, ये अपने मार्ग से विचलित हो ही नहीं रही है, ये किरण क्या अपने मार्ग से विचलित हो रही है, नहीं हो रही है, तो यहां पे अपवर्तन की घटना नहीं होगी। क्लियर है, यहां पे नो रिफ्रैक्शन, क्लियर है, यहां पे अपवर्तन की घटना नहीं हो रही है। पहले तो कंडीशन ये थी जब दोनों माध्यम क्या हो, समान हो। तो देखिए हमने दोनों माध्यम को क्या ले रखा है, समान ले रखा है बच्चों। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन पे आ जाते हैं बच्चों। दूसरी कंडीशन ये है कि जब प्रकाश की किरण
जब प्रकाश की किरण क्या हो, अभिलंबवत आपतित हो, अभिलंबवत, अभिलंबवत आपतित हो, अभिलंबवत आपतित हो। इसका क्या मतलब हुआ कि जब प्रकाश की किरण अभिलंब से होकर आएगी, किससे होकर आएगी, अभिलंब से होकर आएगी, तब भी यहां पे प्रकाश का अपवर्तन नहीं होगा। कैसे नहीं होगा, ध्यान देना, ध्यान देना बच्चों। ये रहा अभिलंब, ये रहा अभिलंब, ठीक है। और ये वाला पहला माध्यम हम ले लेते हैं एयर, और दूसरा माध्यम ले लेते हैं बच्चों वाटर, यानी जल, ठीक है। बोलिए। तो अब देखिए, अब तो माध्यम अलग अलग हो गया, अब तो प्रकाश का अपवर्तन होना चाहिए, लेकिन नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि अब प्रकाश की किरण ने अपना पाथ चेंज कर लिया। अब ये किससे होकर आ रही है, अब ये किससे होकर आ रही है, अब ये आ रही है बच्चों अभिलंब से होकर, किससे होकर, हाँ अभिलंब से होकर ये प्रकाश की किरण आ रही है, ठीक, अभिलंब से होकर आ रही है। तो जब अभिलंब से होकर आएगी तो यहां पे रिफ्रैक्शन नहीं होगा, तो यहां पे फिर लिखना पड़ेगा नो रिफ्रैक्शन, क्योंकि अपने मार्ग से विचलित नहीं हो रही है, अपने मार्ग से विचलित ही नहीं हो रही है, तो अपवर्तन की घटना होगी नहीं। और इस कंडीशन में यहां पे कोड जो आई है, यानी आपतन कोड और अपवर्तन कोड आर, इन दोनों का मान किसके बराबर होगा, शून्य के क्या होगा, बराबर होगा। क्लियर है, क्लियर है, बोलिए। इतनी बात क्लियर है क्या बच्चों? चलिए ठीक है। अब हम अपवर्तन न होने की शर्तों को यहां पे क्या कर दिए, मेंशन कर दिए, आपको बता दिए। उम्मीद है कि इतना आपको क्या हो गया होगा, समझ में आया होगा। अब जैसे कि पिछले लेक्चर में जब हमने प्रकाश का परावर्तन पढ़ाया था, तो उसके दो नियम थे। परावर्तन के कितने नियम थे, दो नियम थे। उसी तरीके से अपवर्तन के भी दो नियम हैं, ठीक है। तो चलिए आइए अब अपवर्तन के नियम को क्या करते हैं, समझते हैं। तो बने रहिए मेरे साथ, ठीक है। इसको कर देते हैं बच्चों मूव, ठीक है। हाँ, अब हम हेडिंग लगा लेंगे, अब हम हेडिंग लगा लेंगे अपवर्तन के नियम। क्या हेडिंग लगाएंगे, हाँ अपवर्तन के, अपवर्तन के, अपवर्तन के नियम। किसके नियम, अपवर्तन के नियम। इसको कहते हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। अपवर्तन के नियम, क्लियर है। अपवर्तन के नियम क्लियर है बच्चों, ठीक है, दिखाई दे रहा है क्लियर। चलिए बढ़िया है। अपवर्तन के कितने नियम हैं, आज इस पर बात कर लेते हैं। तो चलिए सबसे पहला नियम, अपवर्तन का सबसे पहला नियम देख लेते हैं। यह कहता है कि आपतित किरण, कौन सी किरण बच्चों, हाँ आपतित किरण और अपवर्तित किरण, आपतित किरण और अपवर्तित किरण, ठीक, आपतन बिंदु, आपतन बिंदु अभिलंब, हाँ ख्याल करना, यहां पे देखना, क्लियरिटी है, समझ में आ रही है बात। थोड़ा सा रुक जाइए। हम्म हम्म ठीक है, सही है। चलिए, तो देखिए मैंने क्या बोला, क्या बोला बच्चों, ध्यान देना कि आपतित किरण कामा अपवर्तित किरण, ठीक है। आपतन बिंदु पर, आपतन बिंदु पर अभिलंब, तीनों, तीनों एक ही तल में, तीनों एक ही तल में होते हैं, होते हैं, तीनों एक ही तल में
होते हैं। अच्छा, इसका क्या मतलब है थोड़ा समझना, यहाँ पे समझा रहा हूं आपको, ठीक है। ये देखिए, ये रहा अभिलंब, ठीक है बच्चों, हाँ ये रहा अभिलंब, और यहाँ पे ध्यान देना अभिलंब है, और देखिए ये किरण आ रही है, आप तो ये जो किरण आ रही है इसको बोलेंगे आपतित किरण, और जिस बिंदु पे पड़ती है, यहाँ पे जो बिंदु है बच्चों, यहाँ पे जो बिंदु होगा, हाँ इसको कहते हैं आपतन बिंदु, इसको क्या बोलते हैं, हाँ आपतन, आपतन बिंदु कहते हैं, आपतन बिंदु। आपतन बिंदु समझ में आ गया कि आपतित किरण जिस बिंदु पर पड़ती है, आपतित किरण जिस बिंदु पर पड़ती है उसको कहते हैं आपतन बिंदु, ठीक है। तो ये हो गया आपतन बिंदु, और इसको जाना चाहिए ऐसे, और सपोज ये चली गई ऐसे, ठीक है, समझ में आई बात। तो ये तो हो गई आपतित किरण, ये कौन सी किरण हो गई, आपतित किरण, आपतित किरण, ठीक। और ये हो गई अपवर्तित किरण, ये कौन सी किरण, हाँ ये हो गई अपवर्तित किरण। तो देखिए आपतित किरण, अपवर्तित किरण और ये अभिलंब, ठीक है, आपतन बिंदु पर ये जो अभिलंब आ रहा है, आपतन बिंदु पर अभिलंब, ये तीनों एक ही तल में, एक ही तल में, ये वाला जो तल है, हाँ एक ही तल में क्या होते हैं, स्थित होते हैं, ठीक है, क्लियर है, क्लियर है, ठीक। दूसरा नियम, दूसरा नियम समझ लेते हैं बच्चों। दूसरा नियम क्या कहता है, दूसरा नियम कहता है, ठीक है, दूसरे वाले नियम को हम स्नेल के नियम से भी जानते हैं। किसके नियम से, हाँ स्नेल के, स्नेल के नियम से। किस नियम से बच्चों, स्नेल के नियम। दूसरा का जो, दूसरा जो नियम है अपवर्तन का वो है स्नेल का नियम, ठीक है, हाँ दूसरा जो नियम है वो है स्नेल का नियम। तो इस नियम के अनुसार क्या होता है, इस नियम के अनुसार, इस नियम के, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार आपतन कोण, आपतन कोण को किससे लिखते हैं बता दीजिए, हाँ आपतन कोण को लिखते हैं आई से। आपतन कोण की ज्या, ज्या का मतलब होता है बच्चों त्रिकोणमिति का साइन फलन, ठीक है। तो आपतन कोण की ज्या तथा साथ में जो अपवर्तन कोण है उसको किससे नोट करते हैं, मैंने बताया था ना अपवर्तन कोण को आर से, ठीक है, हाँ अपवर्तन कोण को आर से लिखते हैं। की ज्या, इसकी भी ज्या ले लीजिए, ठीक, का जो अनुपात है, स्नेल चा क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि इनका जो अनुपात है वो नियत रहता है अथवा, अथवा अपवर्तनांक, अथवा अपवर्तनांक, अपवर्तनांक के, किसके, हाँ ध्यान देना, अपवर्तनांक के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, अपवर्तनांक के बराबर होता है, अपवर्तनांक के बराबर होता है। अर्थात क्या कहना चाहते हैं, हाँ कहना क्या चाहते हो, ध्यान देना, यही कहना चाहते हैं कि जो साइन आई है अपान में साइन आर, यानी आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का जो अनुपात है ये नियत रहेगा। क्या रहेगा बच्चों, हाँ नियत रहेगा, या चाहे अपवर्तनांक के, किसके, हाँ अपवर्तनांक के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, अपवर्तनांक के बराबर होगा। इसके बराबर होगा, अपवर्तनांक के बराबर होगा। अपवर्तनांक को हम बेसिकली, प्यारे बच्चों ध्यान देना, अपवर्तनांक को हम बेसिकली n से नोट करते हैं, n या चाहे म्यू से, तो यहाँ पे हम n को ही लेकर चलेंगे। तो साइन आई अपान साइन आर बराबर यहाँ पे लिख देंगे n। क्या लिख देंगे, n। अगर पहला माध्यम, अगर इसको मान लें ये पहला माध्यम है और ये दूसरा माध्यम है, ये बाउंड्री है ना, तल है ना, तल के ऊपर पहला माध्यम और तल के नीचे दूसरा माध्यम, तो प्रकाश की किरण किस माध्यम से आ रही है, पहले माध्यम से, और किस माध्यम में जा रही है, दूसरे। तो पहले माध्यम के लिए यहाँ पे 1 लगा दीजिए
और जिस माध्यम में जा रही है वहां पे 2 लगा दीजिए। तो इसको कहते हैं पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। ठीक है, अभी आपको समझ में नहीं आएगा कि अपवर्तनांक क्या होता है, वो मैं बताऊंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, तब तक के लिए हमारे इस चैनल को क्या कर दीजिए बच्चों, सब्सक्राइब कर दीजिए। और जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो जल्दी से कर लें यार, क्योंकि बोर्ड का परीक्षा आने वाला है। ठीक है, हो सकता है कुछ आपको हेल्प मिल जाए यहाँ से। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही बस, धन्यवाद।